क्या ये बात कोई सोच सकता है कि केवल 100 रुपए से 122 करोड़ रुपए बन जा रहे हैं? कमाल की बात है ना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका IQ स्मार्ट पे। अगर आप SIP करते हैं या म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं या आप SIP करने वाले हैं या किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो को देखने से आपको उन गलतियों के बारे में पता चलेगा जो अक्सर लोग करते हैं और इसी गलती के कारण लोगों को आगे चलकर लाखों और करोड़ों रुपए तक का नुकसान हो सकता है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप ये गलती ना करो जिससे कि आपके लाखों या करोड़ों रुपए बच जाए या इतने रुपए का आपको फायदा हो जाए, तो इस वीडियो को एकदम अंत तक अच्छे से बिना स्किप किए जरूर से देखिएगा। आपको सच में इस वीडियो से बहुत ही ज़्यादा वैल्यू यानी कि बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो इस शुभ कार्य में देरी क्यों, आइए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं पहली गलती की, और वो है ये लो SIP करते रहना और स्टेप अप ना करना। अब यहाँ पे मैंने ये लो SIP क्यों लिखा मैंने यहाँ पे लो SIP? देखिए, लो SIP का मतलब है कि केवल 500 या 1000 रुपए से निवेश करते रहना और करोड़पति बनने के सपने देखना। अब बोलोगे भाई साहब ये क्या बोल रहे हो? आपने अभी किसी वीडियो में कहा था कि अगर आप 500 या 1000 रुपए की भी मंथली SIP करके इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप लॉन्ग टर्म में करोड़ों रुपए अर्न कर सकते हो, और अभी आप बोल रहे हो कि लो SIP करना एक गलती है। देखिए, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात को एकदम ध्यान से समझने का प्रयास करिए। अगर आपकी इनकम जैसी है, मतलब आप जैसी भी इनकम कमा रहे हो, चाहे वो कम हो या ज़्यादा, तो आपको अपने इनकम के हिसाब से ही मंथली SIP करके इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर आपकी इनकम केवल इतनी है कि आप केवल 500 या 1000 रुपए की मंथली SIP कर सकते हो तो आप 500 या 1000 रुपए की मंथली SIP करो। और अगर आपकी इनकम इतनी है कि आप महीने के 5000, 10,000 या 15,000 या 25,000 रुपए तक की भी मंथली SIP कर सकते हो तो आप इतने रुपए की SIP करो। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी मंथली इनकम कितनी है और आपको कितने रुपए से अपनी मंथली SIP शुरू करनी है। जो भी बात हो, आपको SIP तो करनी ही चाहिए, फिर वो चाहे आप 500 रुपए से भी शुरू क्यों ना करो, आप करते रहो। लेकिन जब आप SIP शुरू करते हो तो आप स्टेप अप भी किया करो, यानी कि हर साल एक फिक्स % के रेट से अपनी SIP अमाउंट को बढ़ाया करो। क्योंकि देखिए, आज जो 1 करोड़ की वैल्यू है, जरूरी नहीं है कि यही 1 करोड़ की वैल्यू आज से 20 साल बाद या 30 साल बाद भी रहेगी। आज जितनी 1 करोड़ की वैल्यू आपको दिख रही है, ये वैल्यू आज से 20-30 साल बाद कम हो जाएगी, आज के 1 करोड़ की वैल्यू, क्योंकि महंगाई हर साल बढ़ती है। आज से 30 साल पहले 1 करोड़ रुपए की जितनी वैल्यू थी, आज उतनी वैल्यू नहीं है। और आज जितनी वैल्यू है 1 करोड़ रुपए की, तो आज से 20-30 साल बाद भी इतनी वैल्यू नहीं रहेगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट हो आज से 20-30 साल के बाद और आपको महंगाई ना सताए, तो आपको स्टेप अप SIP करना चाहिए। ठीक है। अब जो दूसरी गलती है वो है ये शॉर्ट टर्म के लिए SIP करना। देखिए भाई साहब, अगर आप केवल 4 साल, 5 साल, 10 साल यानी कि ये छोटे समय के लिए SIP करने आ रहे हो ना, तो ये SIP आपके लिए है ही नहीं। इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट आपके लिए नहीं है। आपको हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मिनिमम 15 साल तक तो आपको इन्वेस्टेड रहना ही है SIP के थ्रू। अब मैं आपको ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मेरी बात को आप समझिए। देखिए, तो मेरे पास ये मोबाइल है, ठीक है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, ठीक है। मैंने अभी तक जो भी कहा है कि आपने शुरुआत तो किया लो SIP से, तो लो SIP ही करते रहना पूरे 20-30 सालों तक, ये एक बेवकूफ़ी है और आपको स्टेप अप SIP करना है। इसे मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ। और अगर आपको स्टेप अप SIP के बारे में ध्यान से समझना है, अच्छे से समझना है, और आपको ये समझना है कि क्यों आपको स्टेप अप SIP करनी चाहिए, तो आप इस वाले वीडियो को इस वीडियो के खत्म होने के बाद जरूर से ही देख लीजिएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ जिससे कि आपको यहाँ पे सब कुछ साफ साफ देखने को मिलेगा। मैं ऑन करता हूँ, ये हो गया ऑन। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मंथली इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये है SIP कैलकुलेटर। तो अगर आप 500 रुपये की मंथली SIP करते हो, ठीक है ना, और इंटरेस्ट रेट पकड़ लेते हैं 15%, एनुअली म्यूचुअल फंड से एवरेज 15% रिटर्न मिल ही जाता है लॉन्ग टर्म की बात करूँ तो। और मैं पीरियड रखता हूँ केवल मैं 5 साल रखता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने लिखा है कि आपको शॉर्ट टर्म SIP नहीं करनी चाहिए। अच्छा, मैं यहाँ राइट क्यों मार रहा हूँ?
तो आपको शॉर्ट टर्म SIP नहीं करनी चाहिए। अब क्यों नहीं करनी चाहिए, अब आपको समझ में आने वाला है। तो मैं 500 रुपये की मंथली SIP शुरू कर रहा हूँ। 15% हर साल का रिटर्न है एनुअली, वो भी एवरेज, और मैं केवल 5 साल के लिए इन्वेस्टेड रहूँगा, यानी कि मैं 5 सालों तक ही SIP करूँगा। तो 5 साल के बाद मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी होगी, देखिए कैलकुलेट। तो मैंने टोटल इन्वेस्टमेंट किया 30,000 रुपये, जहाँ पे मेरी जो एस्टिमेटेड रिटर्न है वो केवल 14,000 रुपये है, 14,841 रुपये, यानी कि जो मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो रही है वो हो रही है 44,841 रुपये। अब इतने पैसे से क्या ही होगा, ठीक है ना। इतने पैसे तो आजकल किसी की सैलरी रहती है, इससे ज़्यादा ही किसी की सैलरी रहती है, 50,000, 60,000, 1,00,000 तक किसी की सैलरी होती है। अब आप इन्वेस्टमेंट करके 5 साल तक केवल इतनी अमाउंट कमाना चाहोगे, बस इसी के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, नहीं ना। तो आपको अपनी SIP अमाउंट आप बढ़ाए चाहे ना बढ़ाए, भले आपकी इनकम कम है तो आप छोटे अमाउंट से शुरू कीजिए, लेकिन अपनी जो इन्वेस्टमेंट की ड्यूरेशन है, यानी कि आप कितने समय तक इन्वेस्टेड रहोगे, इसे आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं 5 साल को बढ़ाकर 15 साल कर दे रहा हूँ और देखता हूँ कितना आता है। 15 साल कैलकुलेट। तो देखिए 15 साल तक आपने 500 रुपये प्रति माह SIP करके टोटल 90,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किए हैं, जहाँ आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो रही है 3,38,432 रुपये, और आपकी एस्टिमेटेड रिटर्न हुई है 2,48,432 रुपये। चलिए ठीक है। अब देखिए कंपाउंडिंग कैसे काम करता है, ठीक है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे मैंने 500 रुपये से शुरू किया है, ठीक है। अगर मैं ये जो टाइम है 15 साल, इसको बढ़ा देता हूँ 5 साल और, तब क्या होता है देखिएगा, कितना फ़र्क पड़ेगा आप ये देखिएगा। तो मैं 15 साल को बढ़ा के कर देता हूँ 20 साल कैलकुलेट। देख रहे हैं कितना फ़र्क पड़ा। कहाँ था 3,38,000 के आसपास, अभी है 7,57,000, यानी कि लगभग 7,58,000। ये देखिए ये वाला है आपका एस्टिमेटेड रिटर्न, और इतने आपने निवेश किया है, ठीक है ना। इन्वेस्टेड अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है 1,20,000 रुपये इन 20 सालों में, प्रति माह 500 रुपये निवेश करके SIP करके, जहां मैंने पर ईयर की जो एनुअल एवरेज रिटर्न है वो मैंने पकड़ी है 15%। तो इसके हिसाब से 20 साल में आपकी टोटल एस्टिमेटेड रिटर्न हो रही है 6,37,977 रुपये, यानी कि आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू हुई इतनी। अब मैं टाइम और बढ़ाता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। ये देखिए अब मैं टाइम कर देता हूँ 25 साल, देखिए 16 लाख। अब मैं टाइम करता हूँ 30 साल, देखिए 35 लाख। अब मैं टाइम करता हूँ 40 साल, देखिए 1,57,00,000। 40 साल इन्वेस्टेड रहने पर ईयर एनुअल एवरेज रिटर्न 15%, 500 रुपये की मंथली SIP, अभी तक कोई स्टेप अप नहीं हुई है, और आपकी टोटल वैल्यू हो जा रही है 1,57,00,000। तो 500 रुपये से 1 करोड़ हो रहे हैं, 1.5 करोड़ हो चुके हैं। कौन कहता है कि 500 रुपये से करोड़ों नहीं बन सकते, बन सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि आज से 40 साल बाद 1.5 करोड़ की जो वैल्यू आज है ना, तो आज के हिसाब से 40 साल के बाद 1.5 करोड़ की वैल्यू कम होगी। ये तो सोचने वाली बात है, ये तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है ना। अब मैं क्या करता हूँ कि अब मैं इन्वेस्टेड अमाउंट थोड़ा चेंज कर देता हूँ। अब मैं कर देता हूँ इन्वेस्टेड अमाउंट 2,000 रुपये, ठीक है। और यहाँ पे मैं टाइम रखता हूँ 25 साल। तो देखिए तो 2,000 रुपये की मंथली SIP से 25 साल में हो रहे हैं 65.68 लाख रुपीज़। तो जो हो रहा है सब आपके सामने हो रहा है, आपके सामने ही सारी कैलकुलेशन हो रही है। अच्छा, मैं आपको एक कमाल की चीज़ दिखाऊं कि कंपाउंडिंग की पावर कैसे काम करती है। ध्यान से इस चीज़ को आप देखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ 2,000 रुपये की मंथली SIP है। अगर मैं जो टाइम है 25 साल, अगर मैं इस 25 साल को 50 साल करता हूँ तब कितने रुपए बन रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो मैं इस 25 साल को कर देता हूँ 50 साल, ठीक है। देखिए 27 करोड़ 2,000 रुपये से 50 साल में बन रहे हैं 27 करोड़। अगर मैं इससे 60 साल कर दूं तो, अरे ये क्या हुआ, 50 साल में था केवल 27 करोड़, ठीक है। अब 60 साल में 100 करोड़ पार, 124 करोड़। ये क्या हो रहा है, फिर से देखते हैं, फिर से 50 साल में हो रहा है केवल 27.94 करोड़, और 60 साल कर दूं तो 124.13 करोड़। अच्छा, देखते हैं कि 80 साल में क्या होता है।
2447 करोड़, केवल 2000 रुपये से 2447 करोड़। ये क्या हो रहा है बाबा? इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग की पावर। अब आप बोलोगे हाँ 80 साल तक इन्वेस्ट करते रहूँगा तो इसमें मेरा क्या फ़ायदा है? अगर मैं 60-70 में टपक गया तो? इतने समय तक कौन इन्वेस्ट करता है? ठीक है, मानता हूँ कि आजकल काफ़ी लोग 80 तक नहीं टिक पा रहे हैं, इससे पहले ही टपक जा रहे हैं, और जो लोग हेल्दी है वो भले टिक जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भले आपके लिए ना हो, लेकिन आपके आने वाले खानदान के लिए, आपकी अगली पीढ़ी के लिए, अगली जनरेशन के लिए तो इतने सारे पैसे बच जाएंगे ना। कितने पैसे? कम पैसा थोड़ी ना है। 2447 करोड़, इतने पैसे आप छोड़ के जाओगे अपने आने वाली पीढ़ी के लिए। कितनी कमाल की बात है। और आप चाहो तो इतने पैसे से समाज सेवा भी कर सकते हो, वरना पे काम कर सकते हो। क्या आप ये बोल सकते हो कि मेरे मरने के बाद इतने पैसे से एक बहुत बड़ी ज़मीन खरीदना और उस ज़मीन पे पेड़ उगाना, जिससे कि वो ज़मीन कुछ साल के बाद एक जंगल में तब्दील हो जाएगी? वाह, यह आपने प्रकृति के भलाई के लिए भी काम कर दिया। तो पैसे होने के बाद आप अपने परिवार को भी देख सकते हो और इस प्रकृति को भी देख सकते हो। आप समाज सेवा भी कर सकते हो और प्रकृति सेवा भी कर सकते हो। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है, अपने पैसे को कैसे मैनेज करना है, ठीक है ना। तो ये तो मैं बात कर रहा हूँ केवल 2000 रुपये की। अगर मैं 500 रुपया भी करता हूँ, देखिए कितना बनेगा। 500 रुपये से भी 611 करोड़ बन रहे हैं। 611 करोड़ कम थोड़ी ना है 80 साल में, ठीक है। अब एक चीज़ समझिए कि अगर मैं 500 रुपये छोड़ दीजिए, मैं यहाँ सिर्फ 100 लिखूंगा, 100। तो 100 लिखता हूँ, कैलकुलेट। ये देखिए केवल 100 रुपये से 122 करोड़ बन रहे हैं 80 साल में। क्या ये बात कोई सोच सकता है कि केवल 100 रुपये से 122 करोड़ रुपए बन जा रहे हैं? कमाल की बात है ना। अब देखिए आपकी मंथली इनकम चाहे जितनी भी हो, क्या आप हर दिन के 100 रुपये बचा सकते हैं? चलिए मैं मान ले रहा हूँ कि आपकी मंथली इनकम है 18,000 रुपये, यानी कि आपके हर दिन के बनेंगे 600। अगर आपके हर दिन की 600 बनते हैं तो एक महीने की इनकम आपकी होती है 18,000 रुपये। तो मान लेते हैं कि आप इस 600 रुपये में से 100 रुपये हर दिन बचा ले रहे हो, तो आपके पास 30 दिन में कितने रुपए हो जाएंगे? हर दिन 100 रुपये बचाने से 100 गुना 30, 3000 रुपये, है ना। तो अगर आप 3000 रुपये की मंथली SIP करते हो और मैं टाइम रखता हूं केवल 30 साल, देखिए तो भी आपके पास 2.1 करोड़ रुपए बच रहे हैं, बन रहे हैं 30 सालों में। तो हर दिन 100 रुपये बचाने से अगर आपके 2.1 करोड़ रुपए बन सकते हैं, तो आप इसमें पीछे क्यों हैं? आजकल लोग क्या करते हैं कि 100 रुपये को कहीं ना कहीं हर दिन किसी न किसी फालतू चीज़ों में खर्च कर देते हैं, ठीक है ना। आजकल लोग मतलब क्या वो खैनी खाते हैं, या वो मदिरा का सेवन करते हैं, या और भी कोई नशीली पदार्थ का सेवन करते हैं, ठीक है ना। फालतू चीज़ खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, ठीक है ना। तो ये सब खा के क्या आप हेल्दी हो रहे हो? खैनी खा के, मदिरा पी के, सिगरेट पी के क्या आपका शरीर को तंदुरुस्ती मिल रही है? आप स्वस्थ हो रहे हो? आप इस समय पैसा बर्बाद कर रहे हो। अब ये सब पैसा बचा के आप 30 सालों में 2.1 करोड़ रुपए जमा कर ले रहे हो। सोचिए कितनी कमाल की बात है। तो वो समय पैसा खर्च ना करके और जो फिजूल खर्च हो रही है वो सब ना करके निवेश करो, और देखो कंपाउंडिंग की पावर से आपके पास कैसे करोड़ों रुपए जमा होते हैं। अब आइए मैं आपको स्टेप अप कैलकुलेटर खोल के भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ मैं खोलता हूँ स्टेप अप कैलकुलेटर। तो यहाँ पे मैंने खोल लिया है स्टेप अप कैलकुलेटर। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं मान लीजिए कि मैं 500 रुपये से मंथली SIP शुरू करता हूँ, ठीक है ना। 500 रुपये से मंथली SIP में शुरू करता हूँ, और मैं हर साल 10% के रेट से अपनी SIP अमाउंट को बढ़ाते रहूँगा, ठीक है। तो ग्रोथ इन इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर एनम होगा 10%। रिटर्न्स में लेके चल रहा हूँ 15% पर ईयर का एवरेज, जो कि म्यूचुअल फंड में मिल जाता है या इंडेक्स फंड में मिल जाता है, और टेन्योर रखता हूँ 30 साल का। तो मेरे पास 30 साल में कितने बनेंगे देखते हैं। तो 30 साल में मेरे पास बन जाएंगे 65.93 लाख 500 रुपये के SIP करने से, ठीक है ना। हर साल 10% की ग्रोथ SIP अमाउंट में, 15% रिटर्न पर ईयर एनुअल एवरेज, और 30 साल में बन जाएगी 65.93 लाख। और यहीं पे मैं कोई स्टेप अप नहीं करता हूं, बस 500 रुपये ही रखता हूं, ठीक है ना। वही 15% और 30 साल, देखिए कितना बनता है, मात्र 35 लाख रुपए। तो स्टेप अप करके मेरे बन रहे हैं 65 लाख रुपए, और यहाँ है केवल 35 लाख रुपए। तो स्टेप अप इसलिए जरूरी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लो से शुरू करो लेकिन स्टेप अप करो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तीसरी गलती है म्यूचुअल फंड सिलेक्शन। आपको वही म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए
जिसकी एक्सपेंस रेशियो 1 से कम हो। अगर आप मान लीजिए कि कहीं ऐसी जगह पे निवेश करते हो, ऐसे म्यूचुअल फंड में जिसका कमीशन ही 1% से ज़्यादा है, तो लॉन्ग टर्म में ये जो 1% का या 1.5% का कमीशन है ना, ये लाखों यानी कि 10-12 लाखों रुपए का अंतर क्रिएट कर सकता है आपके टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू में। इसलिए डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में निवेश करना ही आपके लिए सही रहेगा। अब ये डायरेक्ट म्यूचुअल फंड क्या होता है, रेगुलर म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे 1% के कमीशन के कारण आपके टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट में 10-12 लाख रुपए का अंतर आ सकता है, इसके बारे में अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो इस वाले वीडियो को इस वीडियो के खत्म होने के बाद जरूर सही देख लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब जो लास्ट गलती करते हैं लोग वो है रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ SIP डेट। अब मान लीजिए कि क्या होता है कि आपको सैलरी मिलती है महीने के 1 या 2 तारीख को और आप SIP डेट रखते हो महीने के लास्ट में 28 या 30 तारीख को, तो इससे क्या होगा, देखिए महीने के अंत में सभी की हालत खराब होती है, यानी कि सभी के पास पैसे कम बचते हैं या बचते ही नहीं हैं। फिर आपको ये बहाना मिल जाता है, यार मेरे पास तो पैसे बचते ही नहीं है निवेश करने के लिए, कहाँ से निवेश करूं। इसलिए सबसे अच्छा रास्ता ये है कि अगर आपको आपकी सैलरी जिस दिन मिल रही है तो उससे ठीक 2 या 3 दिन बाद ही अपनी SIP की डेट रखो। जैसे कि मान लीजिए कि आपको सैलरी मिलती है हर महीने के 2 तारीख को, तो आपको अपनी SIP की डेट 4 या 5 तारीख को ही रखनी चाहिए। इस तारीख को ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से आपकी SIP अमाउंट कट हो जाएगी और फिर आपके पास ये बहाना बचेगा ही नहीं कि मेरे पास तो पैसे बचते ही नहीं निवेश करने के लिए। इसलिए जैसे ही आपको सैलरी मिलती है तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप अपने SIP कर लीजिए, यही आपके लिए बेनिफिट होगा और इसी से आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा फायदा होगा। ठीक है, तो चलिए आज हमने बहुत कुछ सीखा, वीडियो लंबा हो गया है, तो मिलूंगा मैं आपसे फिर किसी अगले वीडियो में। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और भी इसी तरह की वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। और IQ स्मार्ट के साथ कनेक्टेड रहने के लिए आप IQ स्मार्ट की फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों यहाँ तक रुकने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।